अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप मुझे देख रहे हैं रेडी हुआ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने स्कूल, बच्चों के स्कूल में फंक्शन है, तो वहाँ के लिए मैं रेडी हुई हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों ने मुझे बताना है। ये है मेरा ड्रेस, साथ में मैंने पहने हैं शूज़, क्योंकि इजी रहूँगी मैं, इसलिए मैंने शूज़ पहनी है। वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इंसान अपने आप को कवर भी रखे। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। और ये है मेरा आज का ड्रेस, और वहाँ जाके फिर मैं अपने बच्चों से भी आपको मिलवाती हूँ। तो चलिए चलते हैं वहीं पर, फिर वहीं पे जाके मिलते हैं। हाथी मुझे नीचे से आवाज़ें दी जा रहा है कि मम्मा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर जी हम लोग पहुँच गए थे। मेरे बच्चों का था फ़न फेयर और बच्चों को मैंने ढूंढा पहले जाके कि बच्चे मेरे कहाँ पर हैं। और मैं जब पहुँची तो हुरैन रो रही थी, तो मुझे हुरैन सबसे पहले मिली। मैंने इसकी टीचर से पूछा, तो फिर टीचर ने कहा यहीं कहीं थी, आप देख लें। तो फिर मैंने हुरैन को, अचानक से मुझे हुरैन नज़र आ गई उसी टाइम। तो फिर हुरैन रो रही थी कि मुझे किसी बच्चे ने मारा है। तो फिर मैंने उसको चुप करवाया, फिर उनको मैंने इंजॉय करवाया। और अगर मैं ना जाती, मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चों ने ज़रा भी इंजॉय नहीं करना था, क्योंकि अभी बहुत छोटी है ना, ना समझ है, उन्हें कुछ भी नहीं पता हमने क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह खेलना है, क्या करना है। तो इतना ज़्यादा हजूम था कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने वहाँ गई, मैंने अपने बच्चों को झूले दिलवाए और चीज़ें वगैरह खिलाई, चीज़ें ली। और यहाँ पर जी हादी साहब सबसे पहले कह रहा था जी मुझे झूला दिला दे। तो यहाँ पर जी हादी को आ कुछ भी नहीं रहा था, बस खड़ा ही हुआ था। लेकिन फिर भी इंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जंपिंग कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं। तो हादी साहब जी बहुत इंजॉय किया हादी ने। हादी जब बाहर निकला उससे ये था कि पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पहुँचकर वो आवाम को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। और यहाँ पर ये मेरी बेटी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। जब ये इनकी मम्मा वहाँ पर पहुँची है तब इन्होंने ज़्यादा इंजॉय किया, और ये खुश भी इतना ज़्यादा होगी कि मेरी मम्मा आ गई अब। तो मैंने कहा आप लोग को सुबह जो मैंने पैसे दिए थे उसका क्या किया। कहती मम्मा हमने तो चीज़ खा ली। और वहाँ पर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो बाहर से चीज़ अलाउ नहीं थी अंदर लेकर जाने। हम भी पाकिस्तानी माए हैं हमारे बैग किस नहीं हैं। हमने अपने बैग में चीज़ें डाली अपने बच्चों के लिए, तो मैं वहाँ लेकर गई, कुछ वहाँ से भी खिलाया। और बच्चों को एंजॉय तो करवाना था। बच्चों ने ज़्यादातर झूलों में एंजॉय किया। और ये काफ़ी बड़ा फ़न फेयर था, बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा आवाम थी, बहुत ज़्यादा हजूम था। और यहाँ पर किसी बच्चे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। पहले हुरैन को ढूंढा, हुरैन ने फिर इशाल को ढूंढा, तो फिर मैंने इनको एंजॉय करवाया। यहाँ पर ये जादूगर भी था और ये अपने करामात दिखा रहा था। और सिर्फ ये एक आंखों का धोखा होता है और कुछ भी नहीं होता, कोई जादू जुदू नहीं होता, ये सिर्फ अपनी ये आंखों का धोखा होता है। और बच्चे इसमें आपको पता है ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो इसको देखकर तो बच्चों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, देखा कि कौन सी चीज़ किस तरह बदल रही है क्या नहीं है। तो बच्चे इर्द गिर्द देखें बहुत ज़्यादा थे। और ये वाला पार्ट जो बच्चों ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, जादू वाला। क्या चीज़ होती है, क्या बन जाती है, सिर्फ ये आंखों का धोखा ही होता है और कुछ भी नहीं होता। आप लोग भी देखें कि किस तरह ये भाई साहब जादू करके दिखा रहे हैं। मेरे बच्चों ने फ़न फेयर पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैं भी कहती हूँ। और हमें चाहिए भी कि हमारे बच्चे स्कूल में हर एक्टिविटी में हिस्सा लें और हर इवेंट को एंजॉय करें। उनके स्कूल में कुछ भी फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो उसमें पार्टिसिपेट लाजमी करें। तो इसमें ये होता है बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बच्चे एंजॉय भी कर लेते हैं। तो अपने बच्चों को लाजमी कुछ ना कुछ करने दिया करें। और यहाँ पर जी मुझे यही होता है कि मेरे बच्चे एंजॉय कर लें, अच्छे से अच्छा खा लें पी लें और अपनी ज़िंदगी को बस एंजॉय करें। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी को ना भरपूर एंजॉय करके जीना चाहिए। तो इसी तरह मैं अपने बच्चों को भी लेकर चलती हूँ और सब कुछ यहीं रह जाना है।
तो इसलिए चाहिए कि अपने बच्चों को और ख़ुद इंजॉय करके इस दुनिया से जाएं और साथ में अपने अल्लाह ताला को भी याद रखा करें, नमाज 5 वक्त की पढ़ा करें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आप सबको भी तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस जो कुछ भी है अपने बच्चों के लिए है, और जो कुछ भी माँ बाप करता है वो अपनी औलाद के लिए करता है। अपने बच्चों के पास बैठकर कुछ पल, कुछ मिनट बातें किया करें उनके स्कूल की, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, स्कूल में क्या खाया, क्या पिया और क्या एक्टिविटी की। तो मैं तो लाजमी पूछती हूँ अपने बच्चों को कि आप लोगों ने स्कूल में क्या खाया आज, और पैसे लेकर गए थे उसकी क्या चीज़ खाई, और स्कूल में कैसा पढ़ा, तो क्या किया क्या नहीं किया, क्या एक्टिविटी की। तो मैं सारा कुछ उनसे पूछती रहती हूँ ताकि मुझे भी इल्म हो कि मेरे बच्चे स्कूल में जाकर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सी एक्टिविटी करते हैं। तो इसलिए मैं अपने बच्चों से ना ऐसी बातें पूछती रहती हूँ ताकि बच्चों को हो कि हमारे माँ बाप हमें पूछते हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पर जी मैं अपने बच्चों को सबसे फ्रंट में लेके खड़ी हुई थी। आप लोग देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल पास ही खड़ी हुई थी स्टेज के, ताकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए, वो देखें कि क्या चीज़ किस तरह हो रही है। अगर वो पीछे खड़े होंगे तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आना, तो इसलिए मैं उनको बिल्कुल स्टेज के पास लेकर खड़ी हुई थी। अगर मैं ना जाती इवेंट में, पहले मुझे ये था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जाकर क्या करना है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो फिर मुझे ये मालूम हुआ कि अगर मैं ना जाती तो मेरे बच्चे शायद इतना इंजॉय ना करते। बस ये रोते ही रहते, कभी किसी बच्चे ने मार दिया, कभी किसी बच्चे ने मार दिया, तो बस ये रोश हो के घर आ जाते हैं। लेकिन अच्छा किया कि मैं चली गई। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम चली जाओ, उन्होंने कहा कि मदर्स भी आ सकती हैं तो तुम जाओ, उनको एंजॉय करवाना, झूले झूले से गिर गुड़ ना जाएं। अकेली होंगी तो तुम खुद जाओगी तो बच्चों का ख्याल रखोगी। और बस इसी वजह से मैं फिर चली गई थी। मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। और यहाँ पर देखें जी, जादू वाले के जादू करामात ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, हमें पूरा 1 घंटा लग गया था यहीं पर ही। अभी ये मैंने वीडियो बिल्कुल फास्ट करके चलाई हुई है, और हुरैन को आप देख रहे हैं, हुरैन आगे जाके बैठ गई थी स्टेज के ऊपर ही, वो क्लैपिंग करते हुए दिखाई दे रही है। तो इंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। बच्चे कहते रहते मम्मा ऐसा फ़न फेयर होना चाहिए, तो मैं भी कहती हूँ कि साल में 1 बार बच्चों के लिए इस तरह का फ़न फेयर लाजमी होना चाहिए। और यहाँ पर बस बच्चों ने खाया पिया, झूले लिए, क्योंकि बच्चे जो उनसे होते हैं ना झूलों में खुश होते हैं। उनको बस झूले मिल जाए तो वो समझते हैं कि हमें दुनिया की पता नहीं कौन सी चीज़ मिल गई है, उसी में इतना खुश हो जाते हैं, इतना एंजॉय करते हैं ना कि बस हमने झूले ले लिए। इनको झूलों का था ज़्यादा, लेकिन झूले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा इनके रेट थे, लेकिन फिर भी मैंने लेके दिया। कमाइयाँ इन्होंने अच्छी की हैं, स्कूल वालों ने बहुत अच्छी कमाइयाँ की हैं, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा कमाइयाँ की हैं इन्होंने। तो 100 रुपये टिकट थी, अवाम इतनी ज़्यादा थी, तो अंदर झूलों की अलग 100 टिकट थी, खाने वो एक्सपेंसिव थे। लेकिन चलो बहरहाल जो भी था बच्चों ने एंजॉय किया। कौन सा ये दिन रोज़ रोज़ आते हैं। यहाँ पर जी रस्सी का करामात दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए जी शाल हुरैन झूले लेते हुए, और हादी भी इनकी गोद में बैठ गया था, और हादी के पेट में हो रही थी गुदगुदी जब झूला चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मैंने हर झूले में हादी को इनके साथ बिठाया ताकि हुरैन इशाल के साथ हादी भी इंजॉय करे। तो अब्दुल हादी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, और मैंने ज़ोर ज़ोर से झूले दे रही थी, और हुरैन कह रही थी ममा बस ममा बस। तो जी यहाँ पर जी बच्ची एक रोने लगी, उसकी मम्मा ने उसको उतार लिया। मैंने फिर से अपने बच्चों को झूले दिए। मेरे बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, और उन्हें देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी औलाद दी, और जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला उन्हें भी नवाजे, आमीन सुम आमीन। और ये देखें इनके पेट में गुदगुदी हो रही थी जब इनको झूले दिए जा रहे थे। और ये 100 का झूला था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, कि सिर्फ थोड़ा सा देते थे 2 से 3 मिनट का, ये 100 का झूला था। और ये देखें जी ये भी 100 का, इसमें बड़े बड़े बच्चियाँ बैठी हुई थी, और यकीन मानिए मैं देख कर हैरान थी
कि बड़े बड़े बच्चे इसमें झूले ले रहे थे। मैंने शाल हुरैन को भी इसी में बिठाया था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हादी को भी मैंने साथ बिठा दिया। ये देखें, हादी ने भी बड़ा इंजॉय किया, और ये वाला झूला इन्होंने 2 बार लिया कि इन्होंने इंजॉय किया। अभी बस ये चलने लगा है, और फिर देखिएगा हादी समझ रहा था पता नहीं मैं इस पे बैठ के हूँ, ये क्या किस तरह चलेगा, क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हादी का ये एक्सपीरियंस था। और ये देखो जी, मैं भी यही थी कि पता नहीं ये क्या करेगा, रोए ना गिरे ना, तो लेकिन नहीं जी, हादी साहब ने तो भरपूर इंजॉय किया। ये जी अब चलने लगा है। हादी की नज़र उसी तरफ है कि पता नहीं ये क्या आदमी करने लगा। ये जी स्टार्ट हो गया। हादी को देखिएगा माशाल्लाह से शाल और रैन को भी और ये भी सिर्फ 2 मिनट झूला चलता था, साथ ही टिक करके बंद। कि इतने एक्सपेंसिव इन्होंने झूले रखे हुए थे, सही लूट मार मचाई हुई थी। लेकिन ये है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत तेज़ एकदम से होता था, सिर्फ 20 सेकंड के लिए तेज़ होता था, बाद में फिर साथ ही बंद। ये ले जी, ये झूला था, ये 100 का ये झूला था बस। और ये जी यहाँ पर चीज़ें लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, यकीन मानिए, बड़ी लूटमार मचाई हुई थी। यहाँ पर ये बिरयानी थी, और ये सैंडविच वगैरह थे, चिप्स रोल समोसे। यहाँ पर जी कुछ बच्चे धमाल डाल रहे थे। यहाँ पर दही बल्ले लगे हुए थे, यहाँ पर बर्गर थे, नट्स वगैरह थे, नगेट्स वगैरह, और यहाँ पर जी गोलगप्पे। मेहंदी का स्टॉल भी था। बच्चे कह रहे थे हमें मेहंदी लगवानी, लेकिन मैंने बच्चों को नहीं लगवाई। मैं कहा आप कपड़े गंदे कर लोगे, वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हाथ आपके सुन्न हो जाने, मैं कहाँ से दिलवाऊंगी। तो आपकी मम्मा खुद पार्लर वाली है, आप लोग को मेहंदी लगा देगी लेकिन बच्चे कहते मम्मा आप नहीं लगाती और ये जी छोटी सी बच्ची डांस करके दिखा रही थी। जी ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, हमको रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।